महाभारत लिखने के बाद दुखी क्यों थे वेदव्यास? चारों वेदों के विभाग और संपादन के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा था, लेकिन उनकी ख्याति महाभारत को लेकर ज्यादा थी। यही नहीं, वे उस समय की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी भी थे। वे त्रिकालज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, लोग नास्तिक होने लगेंगे, वेदों का समग्र रूप से पढ़ना उनके लिए कठिन हो जाएगा। वे इसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, नहीं उन्हें पढ़ना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा। उनका नाम रखा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के बाद उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन और पुत्र शुकदेव को इसका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। महाभारत को 1 लाख श्लोकों में धर्म, अध्यात्म, समाज, राजनीति, कला व साहित्य आदि विषयों का एक संपूर्ण महाकाव्य तैयार कर लेने पर भी वेद व्यास खुश नहीं थे। महाभारत लिखकर वह एक महायुद्ध का वर्णन नहीं करना चाहते थे, बल्कि जीवन के मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। नारद जी ने उन्हें सुझाया कि आपकी कथा संसार पर आधारित है, इसलिए इसकी रचना के बाद आप दुखी हैं। आप ऐसा ग्रंथ रचें जिसके केंद्र में भगवान हो। इसके बाद ही वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य महाभारत का एक अंश है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज घर घर में गीता का वाचन बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। इसे ज्ञान का आधार माना जाता है। महाभारत लिखकर वेदव्यास भले ही खिन्न हुए हों, लेकिन धर्म का सारतत्व उन्होंने इसी ग्रंथ में निरूपित किया।